किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट एक कहानी की किताब जैसी होती है। एक ऐसी कहानी जो नंबर्स में लिखी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कहानी सच्ची होती है? कुछ कंपनियां ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जो बहुत अच्छी लगती है, जबकि हकीकत शायद कुछ और हो। तो चलें मिलकर देखते हैं कि इन कहानियों में सच और फरेब को कैसे पहचाना जाए और पर्दे के पीछे की असली हकीकत तक कैसे पहुंचा जाए। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक जैसी होती हैं? क्या एक बड़ा मुनाफा हमेशा अच्छी खबर होता है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा भरोसे के काबिल होती हैं? आइए, इसकी गहराई में उतरते हैं। असल बात यह है कि हकीकत काफ़ी पेचीदा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मेयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। कुछ कंपनियां तो अपनी किताबें बिल्कुल साफ शफाफ रखती हैं, जबकि कुछ कंपनियां अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए नंबर्स के साथ बड़ी चालाकी से खेलती हैं। और एक इन्वेस्टर के लिए इन दोनों में फ़र्क करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और बिल्कुल यही वजह है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मेयार को जांचना एक एनालिस्ट के लिए सबसे अहम स्किल्स में से एक माना जाता है। बात सिर्फ नंबर्स पढ़ने की नहीं है, असल बात ये समझने की है कि इन नंबर्स पर भरोसा कितना किया जा सकता है। तो जब हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, तो उसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कितनी सच्ची और काम की है। क्या वो वाकई कंपनी की असल माशी हालत को दिखा रही है, ताकि इसके बुनियाद पर कोई अच्छा फैसला लिया जा सके। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। स्क्रीन पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग क्वालिटी और अर्निंग्स क्वालिटी। रिपोर्टिंग क्वालिटी का ताल्लुक इस बात से है कि कहानी कितनी ईमानदारी से बताई गई है, जबकि अर्निंग्स क्वालिटी का ताल्लुक इस बात से है कि कहानी खुद कितनी मजबूत है। मतलब, एक कंपनी बिल्कुल शफ़ाफ तरीके से बता सकती है कि उसके मुनाफा कम हो रहे हैं। ये हुई हाई रिपोर्टिंग क्वालिटी। लेकिन लो अर्निंग्स क्वालिटी, इस फ़र्क को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये स्पेक्ट्रम है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक पूरी रेंज पर फैली हुई है, बेहतरीन से लेकर खुलेआम धोखाधड़ी तक। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर हमें मिलती हैं बेहतरीन रिपोर्ट्स। ये ना सिर्फ सारे उसूलों पर अमल करती हैं, बल्कि इनमें दी गई मालूमात इतनी साफ और काम की होती हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये वो रिपोर्ट्स हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। फिर आता है दरमियानी दर्जा, जो कि एक ग्रे एरिया है। यहाँ कंपनियां कानून तो नहीं तोड़ती, लेकिन वो कवानीन के अंदर रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस को हकीकत से थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि किसी खर्च को थोड़ा आगे पीछे कर देना ताकि इस समाही के मुनाफा ज़्यादा नजर आए। इसी को कहते हैं अर्निंग्स मैनेजमेंट। और स्पेक्ट्रम के बिल्कुल नीचे हैं वो रिपोर्ट्स जो सीधा सीधा गुमराह करती हैं। ये ना सिर्फ अकाउंटिंग के उसूलों को तोड़ती हैं, बल्कि इनमें जाली ट्रांजैक्शंस भी शामिल हो सकती हैं। ये तो साफ धोखाधड़ी है और यहाँ खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। तो इस स्पेक्ट्रम को देखते हुए एक एनालिस्ट का किरदार बदल जाता है। वो सिर्फ नंबर्स पढ़ने वाला नहीं रहता, बल्कि एक जासूस बन जाता है जो सच्चाई तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे सुराग ढूंढता है। और जैसे ही किसी रिपोर्ट में कम क्वालिटी के इशारे मिलना शुरू होते हैं, ये एक एनालिस्ट के लिए एक रेड फ्लैग की तरह है। इस वक्त उसे अपनी सोच बदलनी पड़ती है और हर चीज़ को ज़्यादा शक की नज़र से देखना पड़ता है। तो जब एक एनालिस्ट को खतरे का एहसास होता है, तो वो करता क्या है? इसका जवाब 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले वो हर चीज़ पर शक करना शुरू कर देता है, यानी हर दावे पर सवाल उठाता है। फिर उस शकी जहन के साथ वो दूसरे कदम पर जाता है, यानी हर डिस्क्लोजर और छोटे से छोटे फुटनोट को गहराई से परखता है। और आखिर में उन सुरागों की बुनियाद पर वो कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में अपने अंदाजे को एडजस्ट करता है, ताकि वो हकीकत के ज़्यादा करीब हो। तो इस सब का खुलासा क्या है? कम क्वालिटी की रिपोर्टिंग एक धुंध की तरह होती है, जिससे कंपनी की असल परफॉर्मेंस देखना मुश्किल हो जाता है। ये खराब नताइज को छुपा सकती है और लोगों को गुमराह कर सकती है। इसलिए मकसद हमेशा एक ही होता है, इस धुंध को हटाकर कंपनी की असल माशी हकीकत को समझना। और आखिर में सबसे अहम सबक ये है, सिर्फ फाइनल नंबर्स को मत देखें। हमेशा ये सवाल करें कि ये नंबर्स बने कैसे, इनके पीछे क्या फैसले और क्या अंदाजे छुपे हैं, क्योंकि असल कहानी वहीं छुपी होती है।
تو اب جب یہ کیس کھل گیا ہے اور معلوم ہے کہ سطح کے نیچے بھی دیکھنا ہے، تو اگلی بار جب کوئی فائنینشیل رپورٹ سامنے آئے گی تو وہ کون سے پہلے سراغ ہوں گے جن کی تلاش کی جائے گی تاکہ اس کی اصل کہانی کو سمجھا جا سکے۔